अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर मार्केट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और जो वो वाली रौनकें थी जो हमने पहले देखी, जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ पे ऑफिस के बाहर पार्किंग नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम देख रहे हैं कि उसी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। मेरी अपनी गाड़ी लगाने के लिए मुझे पार्किंग के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ा, तो ये वो वाली बहारें दोबारा से याद आई। आज की वीडियो बनाने का मकसद अपने उन क्लाइंट्स को ख़ास तौर पे मुखातिब करना है या बताना है या उनके साथ बात शेयर करनी है कि इस जगह पे जाके हमें ये सेलिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मेन सवाल है। वो लोग जिन्होंने नीचे के रेटों पे बाइंग की है, जो लोग ये चाह रहे थे कि इसमें आके वो ट्रेड करें, बहुत सारे लोग, यानी सिर्फ सारे एंड यूज़र नहीं आए, इसमें बहुत सारे लोग वो भी आए हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। जैसे-जैसे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, जैसे-जैसे बाकी सारी ग्रोथ आ रही है, इकोनॉमी के अंदर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे पहले तबाह हुई थी या ख़राब हुई थी, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हो रही है। और उसके साथ-साथ ये वाला बिज़नेस जो है, यानी एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली जो चीज़ आनी है या जो पैसे आने हैं वो इसी इंडस्ट्री के अंदर, यानी प्रॉपर्टी के अंदर ही आने हैं। और उसके हवाले से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम आ रहा है, इनफ्लो बहुत सारा है। यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ है कि जो भी बंदा प्लॉट ले रहा है या जिसने नीचे के रेटों पे चीज़ें उठाई हैं, वो कब जाके उसको सेल कर दे, बजाय इसके कि आगे थ्रेट में जाए या आगे और किसी परेशानी में जाए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे बताऊँ कि यहाँ पे जो डीलर्स थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे ऑफिसेस बंद करके अपने, यानी वो काम ख़त्म कर चुके थे और भी बहुत सारे काम उन्होंने शुरू कर लिए थे रियल एस्टेट के बिज़नेस को छोड़ के। आज वो लोग दोबारा हम देख रहे हैं कि बहरिया के अंदर आके काम कर रहे हैं। एक तो ये डिपेंड करता है हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, कि आप किस बंदे के साथ जाके काम करना चाहेंगे। जो बंदा मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे काम करता रहा है उसके साथ, या जो इस तरीके से वो सीज़नल थे, जो आए जब मामलात अच्छे हुए तो आए, जब मामलात ख़राब हुए तो वो चले गए। ये डिपेंड करता है और मेरे ख़्याल में ये बहुत वाइज़ डिसीज़न होता है कि आप अपने पैसों के साथ, अपनी जो आपकी अर्न अमाउंट है उसके साथ, उसी बंदे के साथ आगे चल सकते हैं। जो बंदा मुस्तकिल मिजाज है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है, हालात कुछ भी हुए, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको चूज़ करने वक़्त बड़ा एक ख़ास आपने ख़्याल रखना है। सेकेंडली, अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि सेलिंग कब कर देनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो डीलर हज़रात हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट के अंदर बड़ा ठीक-ठाक एक्टिव रोल प्ले किया है। और जो प्लॉट्स हैं उनके बयाने और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो मज़बूती है वो ये है कि पीछे बायर है। यहाँ पे इन्वेस्टर है या बायर है या एंड यूज़र है जो खरीद कर रहा है, बजाय इसके सिर्फ टोकन के ऊपर घूमे बात वो नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफर्स हो रही हैं। मैं अगर अपनी यस्टरडे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हेड ऑफिस में माशाल्लाह काफ़ी सारा रश था और सारे ट्रांसफ़र हो रहे थे। रिसेंटली हमारे अपने ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं। सारी की सारी ट्रांसफ़र्स, हमारा तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा एंड यूज़र के साथ है, चाहे वो बायर है, चाहे वो सेलर है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास जेन्युइनली क्लाइंट्स के ही ज़्यादा काम है, इंस्टेड ऑफ मार्केट हमारा ज़्यादा काम अपने क्लाइंट्स के साथ है। तो ये बात साथ-साथ हम चलते रहें कि कहाँ पे जाके चीज़ को सेल कर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक जो फर्स्ट स्टेप था, यानी जो अचीवमेंट का, वो आ चुका हुआ है। चाहे वो 125 है, 250 है, 500 है। तो जो पहला स्टेप है जहाँ पे जाके, यानी तकरीबन कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 10 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। मैं अली ब्लॉक की बात कर लूँ तो वो तकरीबन 40 लाख रुपए पे मार्केट आई हुई थी। आज आपको 55, 60, 65, इवन 70 लाख रुपए में ये वाले प्लॉट आपके रेट्स के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आके आपको अगर सेल करना है तो सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दोबारा आके कोई चीज़ परचेज़ कर लें, इससे आगे कुछ और देख लें। क्योंकि ये सेव करना भी हमारा ही काम है कि अपने जो अमाउंट हमने अर्न की है अब तक की, उसको एटलीस्ट हम सेव कर लें और उससे अगली कोई और बेहतर चीज़, चाहे 500 में जाएँ, चाहे 1000 में जाएँ, चाहे दूर के पोज़ीशन में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो करीब के पोज़ीशन में आ जाए।
तो ये बहुत सारी अलहदा से सजेशंस हैं जो इस हवाले से देखी जा सकती हैं और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। यस्टरडे हमने एक इस हवाले से एक हमारे क्लाइंट आए, तो ये बात उन्होंने ही मेरे साथ की कि हम अपना ये 125 का ये वाला प्लॉट अब सेल करना चाहते हैं इस प्राइस पे, और यहीं पे जाके हम 250 यार्ड का बाय करना चाहते हैं। इसके साथ ये मतलब वो प्लॉट बेसिकली 10 बी का था जो सेल करना चाह रहे थे, और वो 32 में जाके खरीदारी भी कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सेम सेम सिलसिले चल रहे हैं कि यहाँ पे 125 का बेच के 250 का ले रहे हैं, तो वो उस हिसाब से ग्रोथ होगी, वो उस हिसाब से बेहतर होगा। हर बंदे का अपना विजन है, अपना इस हवाले से सोचने का अंदाज है। मैं अपने क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट स्टेप जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है, जहाँ पे जाके हम चीज़ों को सेल कर सकते हैं और अच्छी कीमत पे जाके सेल कर सकते हैं। अपने अपने माइलस्टोन ज़रूर सेट करें, जहाँ पे भी जाके जितना प्रॉफिट आप प्लान कर रहे हैं उतने प्रॉफिट के अंदर जाके अपनी चीज़ को सेल करें, फिर उसके बाद अगली चीज़ के ऊपर जाएं, ताकि ये जो थ्रेट है कि खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जाए, ये जो थ्रेट है कि यार पता नहीं क्या बनेगा, ये बबल है कहीं कब फट ना जाए, फलां हो जाए, मतलब डिफरेंट टाइप के हमेशा से कारोबार के अंदर ये वाले थ्रेट रहे हैं। बैरिया आज भी कोई नई डील दे दे तो उसके साथ चीज़ों का फ़र्क तो पड़ेगा ना, मतलब वही बात है कि डिमांड और सप्लाई वाला अगर रूल अप्लाई किया जाए तो डिमांड इस वक्त ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड नीचे आएगी, अगर डिमांड नीचे आएगी तो रेट्स अल्टीमेटली नीचे आने। तो इसलिए मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए जिनको प्रॉफिट हो रहा है, या 15 लाख रुपए 125 गज में हो रहा है, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लें, उससे आगे प्लान कर लें, उससे आगे चीज़ें खरीदारी कर लें। और जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उनके लिए भी बेहतरीन मौका है कि अब जाके आके चीज़ों को खरीदारी कर लें, उसके बाद जाके फर्दर प्लान करें। तो ये सारा सजेशन है मेरी तरफ से, ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के लिए भी जो हमें कॉल करके भी यही पूछते हैं कि सेलिंग का टाइम कब है, हम किस जगह पे जाके सेफ एग्जिट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो टाइम है कि आप सेफ एग्जिट लें। फर्दर आपको इस हवाले से कुछ क्यूरीज हैं, आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, या आप इसके हवाले से कोई मुझे मशवरा देना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसे कमेंट यानी आरा हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चले और वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, सब लोग इसके साथ अटैच हों और सब लोग मिल के ग्रो करें, बजाय इसके कोई कोई एक बंदा ग्रो कर रहा हो। सब लोग मिल के ग्रो करें, अपने कैपिटल को मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद सिक्योर करें। बहरिया टाउन जो ग्रो कर रहा है इसके साथ ही ग्रो करें, मिल के ग्रो करें और सब मिल के चलें। उन लोगों के लिए मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें अपनी सजेशन दें, अपनी आरा बताएँ, ताकि ये ही बातें हम आप तक डिलीवर करें और मिल के सारे चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।